ओम श्री गणेशाय नमः। पिता विष्णु महालक्ष्मी के साथ अपने समस्त परिवार के साथ हमारे यहाँ विराजमान हो चुके हैं धनतेरस से, धन दौलत ऐश्वर्य के साथ। धनतेरस का वीडियो आपने देख लिया होगा, काली चौदस का वीडियो, दिवाली सीरीज में जो चल रहा है धनतेरस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको मिल गया होगा। उसके अकॉर्डिंग टू आप पूजा करिए। अब चलिए काली चौदस, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काली चौदस का पर्व मनाया जाता है। ये दिन काली माता को समर्पित होता है। काली चौदस के दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा अर्चना की जाती है और दूसरे किस किस देवताओं की पूजा करी जाती है ये भी हम आगे बताएंगे आपको, और कैसे करी जाती है ये भी बताएंगे। काली चौदस को रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में काली चौदस के दिन को माता काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उस व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिवाली से पहले रूप चौदस होती है, इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है, सुबह उठ जाना है सूर्योदय से पहले। हमने पहले ही कहा धनतेरस के वीडियो में कि 5 दिन त्योहार के सूर्योदय से पहले आप सबको उठ जाना है। घर का कोना कोना इकट्ठे सब साथ में मिलके साफ कर लेना है और नमक का पोछा लगाना है, और फिर उसके बाद नहाना है, स्नान करना है। लेकिन आज का स्नान विशेष स्नान होता है। सुबह के समय बड़े छोटे सभी स्नान से पहले सरसों या तिल के तेल की मालिश जरूर करें। इससे रूप चौदस इसलिए भी कहा जाता है। फिर उपटन बनाना है आपको, मिलके उपटन बना दें या मम्मी को मदद कर दे उपटन बनाने में। उपटन में क्या क्या चाहिए, बेसन यानी चना नु लोट, हल्दी, गुलाब जल, एलोवेरा का जेल। अगर एलोवेरा का जेल नहीं है आपके पास तो फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है तो दैट इज द बेस्ट। उसका बीज का हिस्सा, वाइट हिस्सा उसमें डाल दीजिए। नहीं भी है तो भी चलेगा। थोड़ा सा तिल का तेल मिला लीजिए, मलाई अंदर डाल दीजिए, और अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो केसर डालकर उपटन तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस उपटन को हमें अपने पूरे शरीर में लगाना है। फेस पे लगाना है, हाथ पे लगाना है, पाँव पे लगाना है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और अच्छी तरह से पेट पे भी लगा लेना है। अपने पूरे शरीर पे लगाना है नहाने से पहले। इससे स्किन में ग्लो आता है, इसलिए इसे रूप चौदस भी कहा जाता है कि रूप भी निखरता है। क्योंकि माता काली आपको जितनी, माँ काली, जैसे माँ काली का जो रूप आप देखते तो आपको ऐसा लगता है कि डरावना है, लेकिन ध्यान से प्यार से देखो ना तो ये माँ मुस्कुराती हैं और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे फीचर्स हैं माँ के। और इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा करी जाती है, इसलिए श्री कृष्ण तो सुंदरता के देवता भी हैं। और उपटन लगाते समय क्या चैंट करना है आपको, एंजेलिक स्विच वर्ड में आपको दे रही हूँ, वो आपको चैंट करना है। ब्यूटी, एंजल ब्यूटी को कॉल करना है, एंजल ब्यूटी का आह्वान करना है और कहना है ग्लोइंग ब्यूटीफुल डिवाइन स्किन। स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ग्लोइंग ब्यूटीफुल डिवाइन स्किन। इसके बाद नहाना है। नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालना है और नमक डाल के अच्छी तरह से स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद एक स्प्रे की बोतल लीजिए, उसके अंदर गुलाब जल डालिए, गंगा जल डालिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लैवेंडर ऑयल भी डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए। तुलसी के थोड़े पत्ते डाल दीजिए, थोड़े से गुलाब के पत्तियां डाल दीजिए। तुलसी के अगर अर्क आपके पास है तो तुलसी का अर्क डाल दीजिए, और ये स्प्रे को तैयार करके पूरे अपने घर में और मंदिर में स्प्रे कर दें। और अच्छा सा परफ्यूम अगर आपने खरीदा है दिवाली के लिए तो परफ्यूम लगा के पूजा करने बैठे। अब ये करने से समस्त नेगेटिविटी दूर होती है। अब सुबह आपको गणेश जी की पूजा करनी है,
हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। चोला क्या होता है? तो सिंदूर के अंदर देसी घी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। सिंदूर और देसी घी को मिक्स करके, अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी, तो वो मूर्ति के ऊपर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वो चोला चढ़ा दें। अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो है तो फोटो के ऊपर माथे पे लगा दें, दोनों हाथ पे लगा दें, फोटो के पाँव पे लगा दें, और मूर्ति है तो मूर्ति पे लगा दें, पूरा चोला चढ़ा दें सिंदूर और देसी घी में मिक्स करके। और फिर चांदी की बरक, वो आपको मिठाई वाले को यहाँ भी मिल जाएगी और कहीं और दूसरी पंसारी की दुकान पे भी मिठाई की ये चांदी की बरक मिल जाएगी। चांदी की बरक पूरे हनुमान जी की मूर्ति पे लगा दें छोटे छोटे करके, और फोटो है तो वहाँ छोटे छोटे टुकड़े लगा दें। और गणेश जी का पूजन करें, उन्हें भी स्नान कराएं, मोदक उन्हें अर्पण करें, फूल फल अर्पण करें। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू पसंद हैं। आज के दिन काली चौदस के दिन हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगेगा। चूरमे के लड्डू का भोग लगाएं जो घर के अंदर ही बनाया है, और फल फूल सब अर्पण करें। और इस दिन सुबह के समय हमें अपनी कुलदेवी, सबकी कुलदेवी होती हैं, जैसे हमारी घर की कुलदेवी है कल्याणी माता, तो माता कल्याणी का निवेद हम निकालते हैं। माता कल्याणी का निवेद यानी सबकी जो भी कुलदेवी हैं, आपको जो भी निवेद निकालते हैं अपनी कुलदेवी का, वो निवेद निकालिए। हम पूरी, सूजी का हलवा और काले चने बनाते हैं इस दिन और माता को अर्पण करते हैं, तथा काली माता को भी हम पूरी, सीरा यानी हलवा और काले चने अर्पण करते हैं। हनुमान जी को भी चूरमे के लड्डू के साथ काले चने का भोग लगाते हैं। और साथ में कुलदेवी का नारियल जरूर आप निकालें इस दिन। पानी वाला नारियल जो होता है वो जरूर निकालें। कुलदेवी का इस तरह से निवेद निकाल के माता की भी पूजा करें, कुलदेवी की। शाम की पूजा में फिर एक चौकी लगाएं, अच्छी तरह से पूरा मंदिर अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर चौकी लगाएं। उस चौकी पे लाल कपड़ा लगाएं और इन 6 देवी देवताओं की स्थापना करनी है। इन 6 देवी देवताओं की स्थापना कैसे करनी है? इनको आसन में क्या देना है? नीचे थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। सबसे पहले श्री गणेशा आप यहाँ विराजमान हुई, तो उनके नीचे चावल का वो दीजिए आप स्थान, उनको आसन दीजिए चावल का, और उसके ऊपर चावल के ऊपर गणेश जी की स्थापना करिए। फिर माँ लक्ष्मी पिता विष्णु के साथ अपने समस्त परिवार के साथ यहाँ विराजमान हुई। फिर माता लक्ष्मी को दाएं तरफ, गणेश जी की दाएं तरफ माता लक्ष्मी को स्थापित करिए, उनके नीचे भी चावल रखिए। सब भगवान के नीचे चावल रख रहे हैं जो जो भगवान की हम बता रहे हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान को, आप कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो वो, या फोटो है वो, या वो भी नहीं है और लड्डू गोपाल हैं आप, तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। नीचे चावल रख के उनको नीचे चावल का आसन देके और ऊपर उनको विराजमान कराइए। उसके बाद हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, छोटी सी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। नहीं है तो हनुमान जी की फोटो या जो भी आपने सुबह पूजा करी है वो है, उसे स्थापित करें। काली माता की अगर आपके पास फोटो है या मूर्ति है तो वो स्थापित करें। अगर नहीं है तो मानसिक रूप से माता को याद करके चावल रख के और कहें माता आप यहाँ स्थापित हो गई हैं। और छठे देवता जो हैं वो है यम। यम का ध्यान करना है। यम की मूर्ति या कोई फोटो हम नहीं लगाते हैं, खाली यम का ध्यान करना है और उन्हें एक प्लेट में चावल रख के वहाँ वो विराजमान हो गए हैं, बस ऐसा करना है। ये 5 देवताओं को ऊपर करना है, यम को एक साइड की तरफ करना है। फिर फूल से, गंगा जल मिश्रित जल से सबको स्नान करवाना है। फिर कुमकुम, रोली, अबील, गुलाल और चंदन से इन्हें तिलक करना है। कृष्ण भगवान को केसर मिश्रित चंदन से तिलक करना है। और आप घर में भी सब उस दिन चंदन से, केसर मिश्रित चंदन से तिलक करें। बहुत उससे धनवान बनने का मार्ग खुलता है, आपकी सुख की रास्ते दिखते हैं आपको। फिर वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र में मौली,
यानी कलावा छोटे छोटे टुकड़े करके सबको वो वस्त्र अर्पण करे। वस्त्र अर्पण मंत्र बोलना नहीं आता है तो मत बोलिए, वस्त्र अर्पण कर रहे हैं भगवान, आप स्वीकार करें, बस इतना ही। फिर श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है शाम को भी, और फल का, कोई फल का। माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएंगे आप, और माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल अर्पण करेंगे। कृष्ण भगवान को मखाने की खीर या मक्खन और मिश्री, वो दोनों मिश्रित चीजें आप दे सकते हैं। या तो मखाने की खीर बना दीजिए या चावल की खीर बना दीजिए, मखाने अवेलेबल नहीं है तो, या फिर मक्खन और मिश्री वो उसका भोग लगाइए। काली माता को काले तिल के लड्डू, आज के दिन आप आलस मत करिएगा प्लीज, ये सब चीजें करिएगा। देखिए साल में एक ही बार करनी होती हैं। काली माता को काले तिल के लड्डू जो गुड़ में बने हैं, जो गुड़ से बने हैं, वो अर्पण करने हैं। यम देवता को 5 प्रकार की मिठाइयाँ एवं फल अर्पण करने हैं। आप सभी देवी देवता का, गणेशा का, कृष्ण जी का, लक्ष्मी जी का, हनुमान जी का, सबका भोग आप लेंगे, लेकिन यम देवता का भोग जो उन्हें अर्पण करा है वो आप नहीं लेंगे। वो यम के दीपक के साथ बाहर रखा जाएगा बाद में। ये बात आप ध्यान रखिए। अब यम का दीपक, एक आटा का पेड़ा लेना है, आटा लेना है, ये क्या, आटे को मल लें, आटे को अच्छी तरह पेड़ा बना लें, लेकिन उसमें नमक ना डालें, और उसका दीपक बनाना है। 4 साइड की कॉर्नर बनाने हैं, या फिर मिट्टी का तैयार दीपक भी 4 साइडेड मिलता है, जिसमें 4 साइडेड बत्तियां लगी होती हैं, बत्तियां लगाएंगे आप, वैसा मिलता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। उसमें सरसों का तेल भरना है। हमें धनतेरस से स्टार्ट करना है यम का दीपक जलाना, 5 दिन जलाना है। कई लोग सिर्फ धनतेरस के दिन जलाते हैं, कई लोग सिर्फ दिवाली के दिन, लेकिन अगर 5 दिन अगर पॉसिबल है तो ये 5 दिन त्यौहार के यम का दीपक जरूर जलाना है। अब ये यम का दीपक कब जलेगा ये हम बाद में बताते हैं। समस्त भगवान के आगे आप दीपक प्रज्वलित कर दें। 5 दीपक 5 भगवान के आगे आपने प्रज्वलित कर दिए, और 14 दीपक पितरों के नाम के निकालने हैं आपके। 14 दीपक थाली के अंदर पितरों के नाम के निकालने हैं, और इससे पितरों को काफी शांति मिलती है। पितरों आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। काली चौदस के दिन स्पेशली आपको पितरों के दीपक निकालने हैं, और दक्षिण दिशा में इसे रखने हैं। अब यम का दीपक कहाँ रखना है? दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। यम का दीपक कब रखा जाएगा? जब घर के सारे मेंबर घर के अंदर हैं और सब सोने जा रहे हैं, तब लास्ट में आप दक्षिण की तरफ, या दक्षिण तरफ अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी बत्तियां का मुख दक्षिण तरफ कर दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ कर दीजिए। यम का दीपक सबसे आखिर में घर के बाहर जलाना है, और उसके नीचे थोड़े से चावल रखने हैं, और दीपक में सरसों का तेल उतना ही भरना है कि वो आधी रात तक प्रज्वलित रहे, फिर अपने आप शांत हो जाए। और उसके अंदर एक कौड़ी रख देनी है, और साइड में थोड़े से कॉइन्स रख देने हैं, जैसे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। यम का दीपक आपको कब जलाना है? जब घर के सारे मेंबर घर के अंदर हैं, और केवल आप बाहर जाके वो दीपक को जला के और वापस आ जाएंगे। ना जलता हुआ दीपक देखेंगे, ना बुझता हुआ दीपक देखेंगे यम का 5 दिन। और यम देव से प्रार्थना करेंगे, हे यम देव, हमारे घर में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु ना आए, हमारे घर में स्वस्थ रहें सब लोग, हमारे घर में आप दया दृष्टि बना के रखना, और अपने यथो स्थान प्रस्थान कर जाना। उन्हें यथो स्थान प्रस्थान कराना बहुत जरूरी है। उनकी पूजा हो गई। अब संध्या के समय क्या करना है? संध्या के समय जब आपने पूजा कर ली, यम का दीपक तो सबसे लास्ट में जलाना है। संध्या काल में हनुमान जी का हवन करना है। हवन सामग्री आपको हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताई है। हनुमान जी का हवन करना है, साथ में काली माता का भी हवन करना है, काली माता को भी आहुति देनी है, और साथ ही साथ 64 योगिनियों का नाम लेके हवन करना है। एक तो 64 योगिनियों में हमारा ही नाम है मोहिनी, जैसे ओम माँ अम्बे नमः स्वाहा, ऐसे करके आपको आहुति देनी है 64 योगिनियों की। और फिर रात में सबको यम का दीपक जलाने के बाद
खाली केवल एक ही जना जाएगा, घर की बड़ी स्त्री जाएगी या तो यम का दीपक जलाने के लिए, या घर का कोई बड़ा जेंट्स जाएगा और जला के वापिस अपने प्रज्वलित करके वापिस घर के कक्ष के अंदर आके बैठ के अच्छी बातें करिए, प्यार भरी बातें करिए। उस दिन मोबाइल, लैपटॉप, टीवी मत देखिए। 5 दिन स्पेंड योर टाइम विद द फैमिली, लव योर फैमिली, स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। और समस्त राज्य के सीएम पीएम को ये निवेदन है कि काली चौदस के दिन वो लोग भी ये प्रार्थना करें यम का दीपक जला के कि हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे, हमारे देश के जवान हमेशा सुरक्षित रहें, हमारी आर्मी हमेशा सुरक्षित रहे, हमारे आर्मी के समस्त भाई बहन सुरक्षित रहें। I salute my army and I am celebrating all the festivals by remembering my all the army brothers and sisters. Love you all. जय सिया राम।